नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम केस देखेंगे दोस्तों, जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है, उन्होंने ये कही हुई केस है। ऐसी कुछ कहानियाँ दोस्तों जो मतलब ऐसी हो कहानियाँ जो जिन्होंने अगर किसी अपने को खोया है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वो कारीगर साबित हो सकती है और उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो ऐसी जो कुछ कहानियाँ हैं मैं फिर से आपके सामने लाऊँगा। ये लाने का एक ही मकसद है दोस्तों कि कुछ लोग मतलब मुझे बार बार वही सवाल बहुत बार पूछते हैं। जैसे किसी ने किसी अपने को खोया है तो वो लोग ये पूछते हैं कि ज़्यादातर ये बोलते हैं कि अगर उन्होंने उसको खोया है तो जब वो ज़िंदा थे तब उनके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, अगर वो आज चले गए हैं तो उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ, मैं उनका अच्छे से इलाज नहीं कर पाया। तो इन सारी चीज़ों का सोचकर बहुत ज़्यादा लोग एकदम पछतावे में जाते हैं, बहुत ही दुख में मतलब जी रहे होते हैं। तो उनके लिए ऐसी में कहानियाँ मतलब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी मतलब सच्ची केसेस मैं आपके सामने रखूँगा दोस्तों। तो आज की जो कहानी है वो जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है, उन्होंने कही हुई है। वो ये कहते हैं कि उनके पास एक लड़का आया था और उस लड़के ने कुछ इस तरीके से बातें कही थी कि कुछ दिनों पहले उसके पिताजी उसको छोड़कर चले गए। उसके पिताजी को कुछ एक बीमारी हुई थी और वो पिताजी जब बीमार हुए थे उसके बाद इसने उसको एक छोटे मोटे डॉक्टर के पास लेकर गया और वहाँ पर उनकी और भी तबीयत मतलब बिगड़ती गई। और तब उसने सोचता कि मैं मतलब अच्छे अस्पताल इनको लेकर जाता हूँ, लेकिन अच्छे अस्पताल लेकर जाने के पहले ही वो एकदम इस दुनिया से चले गए दोस्तों। तो वो बात उसको इतना मन में लगी कि उसको ये लग रहा था कि काश वो पहले ही अच्छे अस्पताल में लेकर जाता तो अच्छा होता। पहले उसको ज़रा भी नहीं लगा कि उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा बिगड़ती जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के वजह से ये जो बात थी उसके मन में मतलब इतनी ये होकर रही गई थी कि वो ये कह रहा है कि पिताजी जाने के बाद वो अच्छे से खा पी भी नहीं रहा है, वो घर से बाहर नहीं निकला है। तो इन सारी चीज़ों से उसका मतलब जो गिल्ट था वो उसके दिल पर इतना था कि क्या बोले। वो बार बार यही बोल रहा है कि मेरे पिताजी अभी मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैंने उनके साथ कुछ बुरा किया है, काश मैं उनको बचा पाता, मैंने अपने हाथों से ही उनको मार दिया है। इस तरीके से बातें उसके मन में आ रही थी। अगर उसको चाहता तो किसी अच्छे अस्पताल पहले ही लेकर जाता, लेकिन वो उस वक्त उसको नहीं लगा वैसे लेकर जाना। तो ऐसा जो पछतावा था उसको बहुत ही ज़्यादा अंदर से खाए जा रहा था। तब जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं उसके पापा की जो सोल थी वो वहाँ पर चली आई और उन्होंने मतलब अपने बेटे को कुछ इस तरीके से संदेश कहे कि बेटा तुम अपने आप को दोष मत देना, मेरा जाना इस दुनिया से तय था और पृथ्वी का जो जीवन था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख भरा था क्योंकि मैं ज़्यादातर बीमार ही रहता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही सुख और बहुत ही शांति से यहाँ पर रह पा रहा हूँ। इसलिए तुम मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ पर सच में बहुत खुश हूँ। बस तुमको लेकर मुझे चिंता होती है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, इसलिए तुम मेरी ज़रा भी बेटा चिंता मत करना, तुम अपने आप को दोष मत देना। जब इंसान का जाना तय होता है वो कहीं ना कहीं से चला ही जाएगा और अगर इंसान का बचना तय है वो किसी भी तरीके से बच ही जाएगा, इसलिए तुम अपने आप को दोष मत देना। तो इस तरीके से बातें सुनने के बाद बेटा उनका रोने लगा और उसके मन से जो भी मतलब बोझ था वो चला गया। तो आज की ये जो कहानी है ऐसे सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप बार बार यही सोच रहे हैं कि मेरे वजह से वो चले गए, मेरे वजह से ऐसे हुआ, मैंने उनको मारा है, ऐसे आप मत समझना। आपके मन में जो उनके लिए मतलब एक निस्वार्थ प्यार है, जो आदर भावना है, वही सबसे बड़ी है और आपके जो अपने हैं उस दुनिया में बहुत ही खुश होंगे। अगर वो चले गए हैं तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है या आपका कर्म नहीं है। आपने जितना हो सके उनके लिए 100% दिया है, तो वही सबसे बड़ी बात है। वो बस आपके दिल का एक सच्चा प्यार ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, इसलिए आप अपने आप को दोष मत देना। आपके जो अपने हैं दोस्तों उस दुनिया में बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से रह रहे होंगे। उनका जो प्यार है आपके प्रति कभी भी कम नहीं होगा दोस्तों, आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।